अब आखिरकार ये पूरी तरह से साफ हो रहा है कि जो बाइडेन ने क्यों 2 से भी ज़्यादा साल तक भारत में अपना कोई एम्बेसडर तक अपॉइंट नहीं किया था। भारत के साथ काफ़ी सारी डिफेंस डील्स को ब्लॉक किया और नेगोशिएशंस को लंबा खींचा। इसके साथ ही ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस को ऑलमोस्ट डीरेल कर दिया। और क्यों कमला हैरिस को 4 साल में भारत की एक भी बार याद नहीं आई। ये सारे मिलकर एक्चुअल में भारत को तोड़ने की प्लाटिंग कर रहे थे और अब लास्ट मौके के ऊपर इनकी सच्चाई दुनिया के सामने बाहर आ गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होना है 20 जनवरी को और तब तक आधिकारिक तौर के ऊपर जो बाइडेन ही अमेरिका में प्रेसिडेंट है। इसलिए जाते जाते वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकन कंपनी के बारे में तो आपको पता होगा, जिसने अडानी ग्रुप के ऊपर करप्शन के आरोप लगाए थे। इस कंपनी में अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस की इन्वेस्टमेंट है। जॉर्ज सोरोस का नाम तो खैर आपने पहले भी कई बार सुना होगा। जॉर्ज सोरोस हेज फंड्स चलाता है एंड इसने पास्ट में ब्रिटेन और थाईलैंड की करेंसी को क्रैश करवाकर कई बिलियन डॉलर्स रातों रात कमा लिए थे। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस नियमित रूप से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को चलाता है, मोदी सरकार को टारगेट करता है और जॉर्ज सोरोस ने तो बकायदा प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उनके खिलाफ कई सारे आरोप भी लगाए थे। भारत में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर निकालने की कोशिश भी की। इसके लिए मेन ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस के साथ भी टाई स्थापित किए थे, लेकिन जॉर्ज सोरोस अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुआ है। आज अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद पिक्चर और भी क्लियर हो गई है, जिससे पता चलता है कि जो बाइडेन क्यों जॉर्ज सोरोस के मुद्दे के ऊपर भारत के साथ कोई कॉपरेशन नहीं दिखा रहे थे। उल्टा जॉर्ज सोरोस को उन्होंने अवार्ड देने का काम किया है। दरअसल अमेरिका से एक न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने अमेरिका के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए 19 यानी कि 19 ऑनरीज के नामों की घोषणा की है। घोषणा किया जो बाइडेन ने ये मेडल्स इन 19 लोगों को आज दे भी दिए हैं। और खास बात यह है कि 19 लोगों को जो ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है, इसमें भारत के सबसे बड़े विरोधी जॉर्ज सोरोस का भी नाम शामिल है। जो बाइडेन ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने जस्टिस, इक्विटी, इक्वालिटी और फ्रीडम के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, जो वो आगे भी जारी रखेंगे। इसलिए उनको अमेरिका का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने न सिर्फ अडानी ग्रुप को बर्बाद करने की कोशिश की, बल्कि मोदी सरकार को गिराने की भी कोशिश करता रहा। और अगर ऐसा होता तो भारत की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस आता, जिसको जॉर्ज सोरोस कैश इन करना चाहता था। यहाँ से साफ पता चलता है कि जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा था, उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का भी सपोर्ट हासिल था। और क्यों व्हाइट हाउस अडानी ग्रुप को टारगेट करता था, तभी तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीजियस फ्रीडम के नाम के ऊपर भारत को टारगेट किया जाता था। 2 साल तक जो बाइडेन ने भारत में अपना कोई एम्बेसडर भी अपॉइंट नहीं किया था। जॉर्ज सोरोस के जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अच्छे लिंक्स हैं और इसने कमला हैरिस को इलेक्शंस में कई मिलियन डॉलर्स की फंडिंग भी की थी। लेकिन खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोगों के साथ जॉर्ज सोरोस का 36 का आंकड़ा है और वो जॉर्ज सोरोस को पसंद भी नहीं करते हैं। इवन इलॉन मस्क, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने में मदद की थी, उन्होंने भी जो बाइडेन के ऊपर सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि जॉर्ज सोरोस को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर जो बाइडेन अमेरिका का ही मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए खुशी की बात यह है कि जॉर्ज सोरोस अब से जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता था, उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफिस या फिर व्हाइट हाउस से एटलीस्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के काफी अच्छे दोस्त हैं।